पाकिस्तान की इसराइली जराइम रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली जरीद के खिलाफ मुतहद होने पर जोर। दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है, इसराइल को कटहरे में लाया जाना चाहिए। इत्तेहाद न किया तो बर्बरियत नहीं रुकेगी। कतर पर इसराइल ने जारियत से अमन की कोशिशों को धचका दिया। गजा में इंसानियत सिसक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी हैं। आलमी बरादरी से जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दोहा में मुलाकात। कतर पर इसराइली जारियत के बाद की सूरत हाल का जायजा। इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली कार्रवाई आम की कोशिशों को पटरी से उतारने की दानिस्ता कोशिश है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, रवां हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म के दौरा रियाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म की दोहा में इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की अमीर कतर, तुर्क, मिस्री और फ़लस्तीनी सुदूर से भी मुलाकातें हुईं। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार। दोहा में इसराइली हमले के बाद अरब और इस्लामी ममालिक का हंगामी सरबराही इजलास। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुसानी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम की तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की और कमालियों की पुरअमन रिहाई के इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, इसराइल के अज़ाइम आलमी अमन के लिए खतरा हैं। खुली जारियत पर सहूनी हुकूमत को रियासत नहीं दी जा सकती। मुसलमान मुल्कों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद से आगे बढ़ना है। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कहा, इसराइल नस्ली ततहीर के जुराइम का इर्तिकाब कर रहा है। आलमी कानून के दोहरे मयार ने इसराइल को जारी रखने की इजाज़त दी। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने कहा, कतर पर इसराइली जारियत तमाम हदें पार गई। इसराइल की दहशतगर्दी ने सूरत हाल को गंभीर कर दिया। आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल घटिया हरकत है। गाज़ा में इमदाद की बिला ताअत्तुल और फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान का एशिया कप में मैच रेफरी की तब्दीली का मुतालिबा। रेफरी को तब्दील ना किया तो पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। जेंटलमैन गेम को सियासत की नजर करने पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। पीसीबी ने मामला आईसीसी और एमसीसी के सामने रख दिया। तफसीली खत लिख दिया। जराये के मुताबिक खत में कहा गया, रेफरी ने मैच से पहले कप्तानों को हाथ ना मिलाने का बताया। एंडी पाइक्राफ्ट भारतीय टीम के मंसूबे का हिस्सा बने। भारतीय टीम ने गेम ऑफ जेंटलमैन कवानीन की धज्जियां उड़ाई। पीसीबी का टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल को भी हटाने का मुतालिबा। भारतीय खिलाड़ियों ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ ना मिलाकर खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। मैच रेफरी ने जानबूझकर कप्तानों को हाथ मिलाने से रोका। भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी की। भारतीय टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। टूर्नामेंट डिसिप्लिनरी कमेटी का पाक भारत मैच के वाक़े का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 और 2.20 के तहत कार्रवाई मुतवक्के। रेफरी ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी के साथ मामला उठाया है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम कहा, पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा तमाम टीमें फतुहात वक़ार के साथ मनाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक आईसीसी को देर से लिखने पर उस्मान वाहला को मुअत्तल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। भारत ने जेंटलमैन गेम को सियासत ज़दा कर दिया। पाक भारत मैच के दौरान स्पोर्ट्स में स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। टॉस के वक्त दोनों कप्तानों ने हाथ न मिलाए। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम में चले गए।
भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की। सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने कहा है कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में महज जज्बाती तकारीर का कोई फ़ायदा नहीं। वाज़ेह लाहेमल तैयार ना किया तो अफसोसनाक होगा। 2 अरब लोग ये जानने के लिए मुंतज़िर हैं कि इजलास से क्या निकलता है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स एक अमली तजवीज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पर हमले के लिए इसराइल ने भारत को मुकम्मल ताउन फराहम किया। अमन पर यकीन रखते हैं। खिते में अदम इस्तेहकाम के असरात बहुत दूर तक जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात हुई। इसहाक डार ने कहा, कतर और खिते के ममालिक पर इसराइली हमले नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनी आवाम की जद्दोजहद की भरपूर हिमायत का अयादा। इसहाक डार मिस्री, ईरानी, उज़्बेक हम मनसब और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी मिले। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार। हमास रहनुमाओं पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। तल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, हमास क़यादत कहीं भी हो निशाना बना सकते हैं। दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने वालों को धमकी। कहा, इसराइल ऐसे ममालिक के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज अलामती है। मुखालिफिन इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं। कश्ती में बैठ कर गई तो शोर मच गया कि कश्ती डूब जाती तो क्या होता। तनकीद करने वाले दिन रात दुआएं करते थे मरियम नवाज डूब जाए। तनकीद करने वाले सुन ले, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। उन्हें सब कुछ आता है मगर काम करना नहीं आता। सैलाब आया तो उनके वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाई दौरा किया और कहा, बहुत बड़ा सैलाब आ गया। 15 दिन बाद होश आई तो उस कैंप में तस्वीरें बनाई जो मरियम नवाज का था। गवर्नेंस के एतबार से सबसे बड़ा शहर गुजरात है। 26 अरब रुपए से गुजरात का नया सीवरेज और ड्रेन सिस्टम डाल रखे हैं। हमारे लिए पंजाब का हर शहर और हर शहरी बराबर है। बातें करना बहुत आसान है, काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। मरियम नवाज का सैलाब में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। जिसका पूरा घर गिरा उसको 10 लाख, जिसका आधा घर गिरा उसको 5 लाख देंगे, जिसका बड़ा जानवर बह गया उसको 5 लाख और छोटे जानवर वाले को 50,000 देंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलीपुर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को अलीपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा खातीन और बच्चों के साथ खाना खाया। बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट से गाजा के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना किया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 का कुछ हिस्सा सैलाब की नज़र। मोटरवे बंद, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। M5 को मजीद कटाव से बचाने के लिए इकदाम शुरू। जलालपुर पीरवाला बंद में शिगाफ के बाद सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। दर्जनों बस्तियाँ डूब गईं, हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। अलीपुर में सैलाब में डूबकर जामबहक 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम लाशें निकाल कर रेस्क्यू के हवाले कर दी गईं। बहावलपुर में भी सैलाब की तबाही। अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। 400 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह। लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दूसरी जानिब सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की कंधाई पुल आमद। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। पंजाब में कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान।
पंजाब में तबाही के बाद सैलाब सिंध पहुंच गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा, कनकोट के कच्चे के इलाके डूब गए। नौशहर फिरोज में जमींदारी बंद टूट गया। दरियाए सिंध का पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। 10 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोगों की अपनी मदद आपके तहत बांध पुर करने की कोशिश। लाड़काना और दादू में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटे में पानी का लेवल मजीद बढ़ने की तवक्को। दरियाए सिंध में कोट मिट्ठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,35,759 क्यूसेक हो गया। सैलाबी रेला हिफाजती बंदों से टकरा गया। कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर भी पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरियाए रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे इसलिए नहीं मिलने दे रहे कि पार्टी तकसीम और इख्तिलाफात बढ़ते रहें। ये चाहते हैं मुलाकातें ना हो और कन्फ्यूजन बढ़ती रहे। मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। 4-5 घंटे बिठाए रखते हैं। यहाँ बैठने के बजाय सैलाब शुदा इलाकों में काम कर रहा था। वज़ीर-ए-आला ने यह भी कहा, मुलाकात ना होने पर क्या जेल तोड़ दूँ? चाहूँ तो जेल जा सकता हूँ, लेकिन जेल तोड़ने से क्या होगा? सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। कहा, सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। उधर सदर आसिफ अली जरदारी से चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब सदर की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर ममलिकत ने तजवीज़ को सराहा। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। CPEC इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। यह मंसूबा पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई की यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर के दौरान की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय हिमायती याफ्ता खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई। 17 खवारिज जहन्नुम फासिल किए गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आइंदा 1.5 माह के लिए किया गया। स्टेट बैंक का कहना है, सैलाब के बाद तरसीलात ज़र में इजाफे का इम्कान है। जुड़वा शहरों के दरमियान जदीद और तेज़ तरीन ट्रेन चलेगी। सफ़र 20 मिनट में तय होगा। बागतौर ईंधन की बचत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मारगला इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। रेल सर्विस के लिए जदीद तरीन ट्रेन इम्पोर्ट करने का भी फैसला। इस्लामाबाद में ज़मीनों की जाली ट्रांसफ़र और कब्जा माफी के खिलाफ बड़ा एक्शन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कब्जा माफी के खिलाफ मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम ज़मीनों की मुबैना तौर पर जाली ट्रांसफ़र्स के मामले की तहकीकात करेगी। PTI अरकान का पार्टी इख्तलाफात खत्म करने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा और दीगर की शिरकत। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा, अपोजिशन लीडर के बगैर हमारी जमात कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी को अपोजिशन लीडर बनाया जाए।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जलालपुर पीरवाला मोटरवे बह गई। अल्लाह का शुक्र है जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध या कराची में नहीं, कराची या सिंध में होती तो मुनिम जफ़र, हलीम आदिल शेख और मुत्तहिदा वाले रील्स बना चुके होते। तासुर दिया जाता कि कराची में तरक्याती काम नहीं होते। पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब और बारिशों से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं केपी में मुतासरा लोग आज भी बेयार मददगार पड़े हैं। केपी हुकूमत लोगों के मसाइल हल कर रही न अपनी रिट कायम कर पा रही है। सिंध में रूट परमिट्स और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है रूट परमिट्स का इजरा और सर्टिफिकेशन की फराहमी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगी। मैनुअल सिस्टम खत्म कर दिया। 4 माह में 35,000 से ज्यादा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो चुके। कराची में बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। स्कीम 33 मोहम्मद खान गोट के करीब ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, शहरियों को शदीद मुश्किलात। लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने वालिदैन से तहरीरी इजाजतनामा जरूरी करार दे दिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्ताद HPV मुहिम का इफ्तिताह किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने कौमी मुहिम को अहम संग मील करार दे दिया। कहा सर्वाइकल कैंसर वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन बेटियों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। गुजरात में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। चौधरी परवेज इलाही और रासिक इलाही का यूसी मदीना सोक कलां का दौरा। चौधरी परवेज इलाही की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, राशन तकसीम किया। रहीम यार खान में मोटरवे से अगवा होने वालों की नई वीडियो सामने आ गई। डाकुओं ने जंजीरों से बंधे मगवियों को पानी में छोड़ दिया। मगवियों का कहना है 2 अफराद को डाकुओं ने कत्ल कर दिया, हमें बाजियाब करवाया जाए। गजा में इसराइली बर्बरियत कम न हुई। 24 घंटों के दौरान मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ गजा सिटी में 35 अफराद को शहीद किया गया। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से मरने वालों की तादाद 422 हो गई। स्पेन का तमाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में इसराइल के बायकॉट का ऐलान। मुल्क के परचम को तशद्दुद और तकसीम की अलामत बनाने वालों के हवाले नहीं करेंगे। लंदन में मुजाहरे में 1.5 लाख अफराद की शिरकत के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने अपने बयान में कहा किसी को हमारी सड़कों पर रंग या पस मंजर की वजह से खौफजदा नहीं होने देंगे। ओजोन तय ज़मीन को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है। ओजोन ज़मीन की तरफ आने वाली खतरनाक शुआओं को फिल्टर करती है। ओजोन तय क्या है और कैसे काम करती है, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। एशिया कप में आज 2 मैचेस। पहले मैच में यूएई ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दे दी। जुनैद सिद्दीकी ने 3, हैदर अली ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। दूसरे मैच में श्रीलंका और हांगकांग मद्दे मुकाबिल। हांगकांग का श्रीलंका को जीत के लिए 150 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम का दौरा पाकिस्तान। वनडे सीरीज का पहला मैच कल गजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई।
और नेटफ्लिक्स सीरीज एडोलेसेंसेस ने एमी अवार्ड में 8 एजाज़ात अपने नाम कर लिए। सीरीज के कम उम्र अदाकार ओवन कूपर ने जेमी मिलर का किरदार निभाने पर बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया।